I met with a road accident and I had to take some tough decisions at that time. उस टाइम पे मुझे रियलाइज हो रहा था कि पैसा कितना जरूरी होता है लाइफ में। टीयर 1 में आपको लैक्स में पैकेज मिलते हैं और 2-3 लैक्स की सैलरी भी मिल जाती है पर मंथ। तो ये लैक ऑफ मेंटोर और लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, क्योंकि मैं फिगर आउट नहीं कर पाई थी कि करना क्या है। एक्चुअली मैंने कभी क्वेश्चंस को माइंड में नहीं रखा। जब तक मैं किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता था, मैं उस टॉपिक को और मेहनत करती थी। मैं एक्सेल में लैपटॉप सबमिट करके आई हूँ और मेरे पास जॉब नहीं है। इसके बाद तो मैंने, मुझे लगता है Amazon, Microsoft, like every tier 1 you can think of, मैंने सबमिट किया। Everybody whosoever is working there, they have actually worked very harder for it, and इसीलिए आप लोग ये भी सोचो कि उन्होंने रिजेक्शंस भी उतने ज्यादा फेस किया है। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, एक बहुत ही अगेन इंस्पायरिंग स्टोरी है जिससे तुम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। एक नॉर्मल कॉलेज से, एक नॉर्मल कंपनी से इवेंचुअली बढ़िया कंपनी, बढ़िया पैकेज, सब कुछ पाया हुआ है और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में एंड इवेंचुअली अपनी बढ़िया स्टेज ऑफ लाइफ पे पहुंची हैं। सो वी हैव आंचल विद अस। सो आंचल, रियली हैप्पी टू वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो यार मेरे को तो आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग लगी एंड नॉर्मल कॉलेज से हो आप। थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता पाओ तो दैट विल बी रियली ग्रेट। हाय एवरीवन, सो आई एम आंचल and I am working as a software developer at PayPal right now. But before that, I have been working at HCL. तो यार मैंने भी अपनी जो इंजीनियरिंग की है वो टीयर 3 कॉलेज से की है। तो मेरे कॉलेज का नाम तो नहीं सुना होगा वैसे, मोस्टली किसी ने भी। So like I started my career with HCL as a third party, and after that I switched to a different organization, Savvy, based out of Philippines. तो वो स्टार्टअप था और उसके बाद मैंने पेपाल में स्विच किया। तो लाइक ये मेरा करियर ट्रांजिशन था फ्रॉम अ नॉन टेकी टू टेकी। राइट। अमेजिंग आंचल, अमेजिंग। सो आपके पूरा ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से। पहले थोड़ा सा ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं। तो देखो, हर एक किसी के कुछ रोल मॉडल होते हैं। मेरे अपने रोल मॉडल्स हैं। आपका लाइफ में कोई रोल मॉडल रहा हो या कोई मेंटर रहा हो जिसने लाइक आपको पूरी जर्नी में हेल्प करी हो? दैट विल बी रियली ग्रेट टू नो। या एब्सोल्युटली। तो मेरे रोल मॉडल्स तो मेरे पेरेंट्स और मेरा ब्रदर ही है। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को देख के बहुत इंस्पायर हुई हूँ लाइफ में। दे हैव, वो मेरे मेंटोर्स भी हैं, मतलब मेरे रोल मॉडल भी हैं, वो सब कुछ है। तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। एंड अगर मैं अपने करियर जर्नी में बात करूँ तो मेरे रोल मॉडल्स हैं लाइक मेरे मेंटोर्स बेसिकली। तो वो हैं इक्षित और शिवम। तो इक्षित इक्षित फ्लिपकार्ट में, वो भी टीयर 1 में ही है। Like Flipkart, he has been working into tier 1 organizations only, and शिवम अभी मेटा में, लंदन में है। तो वो दोनों ने मुझे मेंटोर किया एंड लिटरली अगर वो दोनों मुझे मेंटोर नहीं करते, गाइड नहीं करते, तो आई कुड हैव नेवर मेड इट टू पेपाल, कभी भी नहीं, लाइक नेवर। राइट। आई थिंक मैं सबको बोलता भी हूँ एंड दैट्स व्हाई जो हमने प्रोपियर्स लॉन्च करा है उसमें मैंने यही फोकस करा है कि यार एक नॉर्मल बंदा एक एक्सपर्ट मेंटर से कनेक्ट कर पाए और गाइडेंस ले पाए। और देखो, आपको अपनी जर्नी में गाइडेंस मिली एंड यू हैव रीच दैट स्टेज। सो गाइज प्लीज, अगर टाइम मिले आंचल से बात करनी हो या आंचल जैसे पीयर से बात करनी हो तो प्रोपियर्स डाउनलोड करना। आंचल के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, कनेक्ट करना उनसे एंड बातें करना। तो आंचल, अब आपकी स्टोरी के राउंड चलते हैं और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जब आपको कुछ नहीं आता था। राइट, आई थिंक कॉलेज में स्टार्ट होती है जर्नी। तो क्या कर रहे थे हम कॉलेज में? आई थिंक जो आपने बोला, पहले एचसीएल गए, लेकिन उसके बाद अब सेवी गए या पेपाल गए, तो थोड़ा लंबा टाइम लगा। तो ऐसा क्या कर रहे थे हम कॉलेज में? व्हाट इज योर कॉलेज लाइफ अराउंड? राइट, आई वुड लाइक टू से कि मैं कॉलेज में ना वो प्रेशर में थी, गवर्नमेंट जॉब का प्रेशर, जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, बस बताते नहीं है। तो बेसिकली मैं उस टाइम पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि कहाँ से वो मेरे हेड में आया, बट हाँ, ऐसा भी नहीं था कि कोई फैमिली प्रेशर था और एनीथिंग लाइक दैट। बट मैं यूपीएससी की तैयारी करती रही अपनी कॉलेज ड्यूरेशन में पूरा। और उसके बाद मैंने एचसीएल को ज्वाइन किया। तो लाइक वो फाइनल ईयर में जो प्लेसमेंट्स होते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ था। बट बाद में जाके पता चला कि वो एक्चुअली एक प्लेसमेंट भी नहीं था, वहां पे जा करके जॉब लेना था, जब मैं नोएडा चली गई थी। तो लाइक मेरी जर्नी बहुत ही अजीब रही है, नॉर्मल नहीं रही है। तो कब से शुरू करती हमने यूपीएससी की तैयारी? सेकंड थर्ड ईयर? फर्स्ट ईयर से? या 12th में मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर पूरा बहुत
मतलब यूपीएससी में आई एक्चुअली बहुत मेहनत किया था मैंने, बहुत बट मेहनत, ड्यू टू सम राइट। रीजंस आई मेट विद अ रोड एक्सीडेंट एंड आई हैड टू टेक सम टफ डिसीजंस एट दैट टाइम। ओके ओके, सही है। लेकिन आई थिंक होपफुली यूपीएससी की तैयारी ने मेहनत करना बहुत सिखाया होगा, आई थिंक, राइट? एब्सोल्युटली 8 to 10 hours study you can do. तो और जनरल नॉलेज भी काफी बढ़ गई होगी यूपीएससी की तैयारी से, राइट? सही है, सही है। तो आई थिंक आज Favorite subject. हाँ, Politics was my favorite subject. ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आंचल को यार बहुत सारी चीजें आती है। आई थिंक कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ द डोमेन, बट आई थिंक बहुत सारी चीजें आती होंगी क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारा कुछ सीख जाते हो, राइट? सही है। तो अब हम एचसीएल चले गए, राइट? Yes. तो अब क्या चल रहा था एचसीएल में? कैसी चल रही थी जॉब? क्या चल रहा था दिमाग में? क्या हुआ? Okay. So HCL जब शुरू में ज्वाइन किया तो अभी भी वो जुनून था, क्योंकि एक जॉब आप बीटेक के बाद ले रहे हो, तो वो एक होता है ना कि हम लोगों की आइडियोलॉजी होती है कि कॉलेज के तुरंत बाद प्लेसमेंट लग गया तो ठीक है, वरना जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा जॉब लेना उतना टफ हो जाता है। तो अभी आई वाज हैविंग दिस जॉब, हालांकि बहुत ही इट वाज नॉट अ वेरी गुड पेइंग जॉब, बट इट वाज आई हैड अ जॉब। तो मेरे अभी माइंड में था कि बैकअप में मेरे को था कि यूपीएससी करना है और एचसीएल बैकअप में है, एंड आई केप्ट प्रिपेयरिंग। लेकिन रूटीन चेंजेस हो गए, अभी मैं उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गॉट लकी इनफ कि मैं एचसीएल में वहां पे क्लाउड की टीम में थी। ओके, मतलब मेरा काम टेक्निकल नहीं था, काम मेरे को एक्सेल शीट्स पे करना होता था, बट वहां पे थोड़ा बहुत क्लाउड एक्सप्लोर करने को मिलता था। तो वहां से जब मैंने क्लाउड को एक्सप्लोर किया तो वहां से मेरा जो टेक में इंटरेस्ट था ना वो ग्रो करने लग गया धीरे धीरे। तो आई स्टार्टेड रीडिंग AWS, और यहाँ से धीरे धीरे जो ट्रांजिशन हुआ, एंड देन कोविड आ गया, तो आई वाज हैविंग टाइम एज वेल एंड टेक इंटरेस्ट। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, एंड देन मेरे को लगा कि आई शुड गो अहेड विद द टेक पार्ट। ओके ओके, सही है, सही है। तो एचसीएल में क्लाउड में रहते रहते आपको पता लगा है टेक नाम की चीज है, अब करना है टेक में, कोडिंग करनी है। ये आई नो टेक में इंटरेस्ट पता लग गया होगा, बट वो इंटरेस्ट कैसे? पैसों वाइज हुआ वो इंटरेस्ट, काम करने से हुआ, यार कुछ है क्या था ऑनेस्टली? कैसे वो इंटरेस्ट ज्यादा बना, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर पहली चीज जो आपने बोली, पैसा, ऑब्वियसली आप जब लो पेइंग जॉब में होते हो ना तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, एंड कोविड चल रहा था उस टाइम पे, बहुत आप मेंटली भी अफेक्ट हुए थे हम सभी लोग। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हो रहा था कि पैसा कितना जरूरी होता है लाइफ में, और अगर आप एक अच्छी वेल पेइंग जॉब में नहीं हो तो लाइफ में सरवाइव करना कितना टफ है फॉर रियल। तो वहां पे मेरे को एक थॉट आया कि ऐसा तो नहीं है कि अब मैं यूपीएससी के लिए पूरा का पूरा 15 साल या 10 साल अपने स्पेंड करूंगी, आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसके लिए हमें ग्रो करते रहना पड़ता है विद टाइम। तो यहीं से मुझे पहला चीज तो पैसा तो ऑब्वियसली था ही रीजन, लेकिन दूसरा रीजन फिर ये भी था कि मतलब मेरे को लग रहा था कि अभी ना टेक में स्कोप बहुत ज्यादा है। तो जब मैं अपने मेंटोर से मिली थी पहली बार, एंड उसने मुझे बताया कि टियर 1 में आपको लैक्स में पैकेज मिलते हैं और 2-3 लैक्स की सैलरी भी मिल जाती है पर मंथ, तो मेरे को लिटरली शॉक लग गया। मैं उसको बिलीव ही नहीं कर रही थी। मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या बात कर रहे हो, 15,000 से ज्यादा सैलरी भी मिलती है। तो उसने बोला भाई ऐसा नहीं है, आप एक्चुअली अच्छी कंपनीज को देखो तो वो इतना देती हैं। मैंने बोला कौन सी अच्छी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट हायर ही कहाँ करती है लोगों को। तो उस टाइम पे ही वाज इन लिंक्डइन, एंड वो काफी अच्छा, मतलब उस टाइम पे उसका डिसेंट पैकेज था। लेकिन जब उसने मुझे एक्चुअली बताया कि नहीं मेरी सैलरी सच में इतना है, और मेरे को मतलब पूरा सैलरी नहीं बताया था बट अराउंड अप्रोक्सीमेट, तब मुझे ऐसा शॉक लगा और मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पढ़ना क्या होता है इसके लिए, अब मेरे को कैसे मिलेगा इतना पैसा। अगेन मनी। तो आई थिंक सही है, मोटिवेशन तो आई थिंक मोस्टली मनी थी एंड राइट रीजंस है। और कोविड के टाइम तो बूम भी आया था टेक में, तो और मतलब एक्स मिलते थे, तो कोविड के टाइम तो 2x 3x कुछ भी चल रहा था, राइट। तो सही है, सही है। तो अब हमें मोटिवेशन आ गई, इंटरेस्ट भी आ गया था, तो अब हमने शायद पढ़ना शुरू करा होगा, राइट? तो कितने साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद हमने पढ़ना शुरू करा? 1-1.5 साल? हाँ 1-1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल। ओके, 2 साल आपने एचसीएल में करा, उसके बाद अपने अब पढ़ाई करना शुरू करा। ईयर कंप्लीट होने वाला था बस। ओके ओके, और एम बना लिया था कि यार बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है किसी, राइट?
हाँ जी, हाँ जी। बट इसमें ना मतलब एक चीज मिसिंग है कि ये जो मैं अपने मेंटोर से मिली, जैसे आज के टाइम पे लिटरली हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम डायरेक्ट राइट मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? राइट लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। नहीं था तो आज के टाइम पे अभी मैं किसी से भी कनेक्ट करना चाहूँ तो इट इज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि लिटरली राइट हमारे पास, जैसे आपने भी बताया था, और लिटरली हमारे पास राइट एप्स हैं अभी। लेकिन उस राइट टाइम पे राइट मेरे को लिंक्डइन पे 6 महीने तक स्ट्रगल करना पड़ा टू फाइंड अ गुड एंड डिसेंट मेंटोर जो मेरे को एक्चुअली हेल्प कर सके, क्योंकि मैं राइट ऐसे एक मिडवे में थी कि वेदर आई हैव टू गो फॉर, क्योंकि मैं एक्सेल शीट्स फिल करती थी, तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं डेटा एनालिस्ट में जाऊं कि मैं क्लाउड इंजीनियर में जाऊं। और ये जो कंफ्यूजन है, इट टुक मी लाइक 6 मंथ्स, 6 to 8 मंथ्स, और मैं ये भी फिगर आउट नहीं कर पा रही थी बिकॉज कि मुझे कोई गाइड करने वाला था ही नहीं। तो राइट राइट व्हेन आई एक्चुअली मेट माय मेंटोर, तो उसने मेरे को डिफरेंशिएट करना सिखाया कि कहीं पे भी जाना है, बट उसके लिए आपको लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना ही पड़ेगा। तो राइट आई वाज लाइक कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, बाकी मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि इसके बिना इंटरव्यूज नहीं निकलेंगे। तब मैंने राइट राइट पाइथन को पढ़ना शुरू किया था। उसने मुझे पाइथन सजेस्ट किया पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ओके इजी लैंग्वेज था और उसको पता था कि मेरा कोडोफोबिया जो मैंने टर्म इंट्रोड्यूस किया था अपने लिए, वो खत्म हो गया। तो 1 राइट months ऑफ दैट कंसिस्टेंट एफर्ट्स, उसके बाद मुझे लगा कि अब अगर मेरे को टेक में जाना ही है और मेरे को कोडिंग अब अच्छा लग भी रहा है, तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जाऊंगी, ना कि क्लाउड इंजीनियर या फिर ना कि डेटा एनालिस्ट। तो ये पूरा जर्नी जो फिगर आउट करने वाला पार्ट था ना, इसमें 8 to 10 मंथ्स लगे। प्रिपरेशन तब ओके शुरू हुआ। तो ये लैक ऑफ मेंटोर और लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, क्योंकि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि करना क्या है। राइट आई थिंक वेरी गुड लेसन फ्रॉम आंचल। सो आई थिंक मेंटर कनेक्ट करने से हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो भी मिले और बस एक बंदे की राइट गाइडेंस मिल गई, अब तुम्हें करना है, राइट। तो आई थिंक आंचल को मिल गया मेंटर, आंचल को डायरेक्शन मिल गई। तो अब आंचल ने क्या किया, क्या तैयारी करी? आई थिंक आपने कहा पाइथन लैंग्वेज सीखी, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट लैंग्वेज, राइट? तो बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब थोड़ा बताओ, हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू बिकम अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर? व्हाट ऑल यू लर्नड, पहले व्हाट ऑल यू लर्नड उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले तो आई एक्चुअली क्लियर्ड द बेसिक्स ऑफ माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने खुद को उसमें रेट करना शुरू किया, इतना समझा कि मैं उसमें क्लासेस वगैरह, मतलब जो एक मॉडरेट लेवल होता है ना, वहां तक उसको कवर किया। बिकॉज बहुत सारे लोग डीएसए पढ़ते हैं, लेकिन वो उसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। एक्चुअली डीएसए इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगा तो यू वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस इट। तो पहले मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही किया, फिर मैंने सेकंड थिंग जो की वो डीएसए, जब मैं कंफर्टेबल हो गई लैंग्वेज के साथ थोड़ा थोड़ा, एंड मैं अलोंग साइड में लैंग्वेज भी कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू लाइक डीएसए की, किसी डीएसए को कैसे उसमें इनिशियलाइज करना है पाइथन में, कैसे मैं ट्री क्रिएट कर सकती हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें मैंने डीएसए जो किया, तो लाइक डीएसए मैंने पहले फर्स्ट राउंड में कभी भी टफ टॉपिक्स को टच नहीं किया, लाइक डीपी, ग्राफ, बहुत इजी ट्रीज तक मैंने कवर किया और सारे इजी क्वेश्चंस किए। तो मैं कभी किसी टॉपिक पे स्टक नहीं होती थी। अगर मैं 15 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन खुद से कर पा रही हूँ, तो आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्योंकि जब हम स्टक हो जाते हैं तो हम आगे के टॉपिक्स पढ़ ही नहीं पाते, लेस कॉन्फिडेंस की वजह से। इन द नेक्स्ट टाइम, लाइक नेक्स्ट गो में, मैं अपना लेवल थोड़ा क्वेश्चंस का रेस कर देती थी कि अभी मैंने इजी किया था, दिस टाइम आई एम गोइंग टू सॉल्व लाइक मीडियम क्वेश्चंस। सो दैट वे आई यूज्ड टू डू इट। एंड वंस ऐसे थर्ड राउंड में आने के बाद मैं डीपी, ग्राफ, सारे टॉपिक्स के साथ कंफर्टेबल होने लगी। एंड ये था ये, अलोंग साइड मैंने डिसेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए खुद से और उन्हें अपने रिज्यूमे में ऐड किया। जो मैं वर्क कर रही थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की कि कैसे मैं अब अपनी स्किल्स को यूज कर सकती हूँ। अपने कंपनी में सजेशंस देने शुरू किए कि हम स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड लाइक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, people usually talk about DSA और बहुत सारे क्वेश्चंस पीपल कीप आस्किंग मी, स्टूडेंट्स कीप आस्किंग मी कि प्रोजेक्ट कब इंपॉर्टेंट होता है, बट मुझे लगता है एक सीक्वेंस होता है। अगर आप फर्स्ट को भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाएंगे और आपको डीएसए नहीं आता, तो इट्स लाइक कि आप सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहे हैं बिना एबीसीडी पढ़े। तो पहले आपको डीएसए आना चाहिए, और डीएसए वंस आपका हो गया, आप मॉडरेट हो गए उसमें, देन यू गो अहेड कि अब आप आके थोड़ा सा अपने कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। सीक्वल क्वेरीज पूछी जाती है इंटरव्यू में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं काफी इंटरव्यू रिजेक्ट हुई बिकॉज मुझे डेटाबेस नहीं आता था और मैं तो मैंने ऐसे किया, लाइक पाइथन,
ऑब्वियसली डीएसए, देन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने ओएस, नेटवर्किंग एंड डीबीएमएस पढ़ा, एंड लास्ट में मैंने अपना प्रोजेक्ट का क्रिएशन किया। और इस सब के साथ मैंने एक चीज की, गिटहब, जो मैं अलोंग साइड पढ़ती रहती थी, और जो भी चीजें मैं करती थी वो मैं डेली एक कमिट कर देती थी गिटहब पर। उससे क्या हुआ कि प्रोफाइल मेरी बिल्ड हो गई, जो अब मैं रिज्यूमे में दिखा सकती थी कि यहाँ पे मैं कंसिस्टेंटली एक्टिव हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ कोडिंग, एंड बाकी प्लेटफॉर्म करते ही हैं लीड कोड वगैरह, तो यही सब। तो बढ़िया है जर्नी था। आई थिंक बढ़िया सा आपने 5 मिनट में एक बहुत ही बढ़िया सा रोड मैप दे दिया है बच्चे को, तो आई थिंक बहुत ही सही है, एंड आई थिंक काफी अलाइन है, जो मैं बातें करता हूँ आई थिंक उसी से काफी अलाइन हो रहा है। बस मुझे एक जो बहुत इसमें ना 2-3 डाउट्स आते हैं बच्चों के, तो उसके अराउंड क्लियर करो। अब जैसे आपने बोला डीएसए करा, तो कितने क्वेश्चंस करे आपने सॉल्व अराउंड? एक्चुअली मैंने कभी क्वेश्चंस को माइंड में नहीं रखा। जब तक मैं किसी टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता था, मैं उस टॉपिक को और मेहनत करती थी, सेल्फ इवैल्यूएशन करती थी। कि मैंने एक शीट शेयर किया एक्चुअली, एंड उस शीट को ना बहुत अच्छा रीच मिला, 8 to 10 लाख स्टूडेंट्स ने उसको देखा, एंड वो मेरी एक शीट मैंने बस ऐसे ही निकाली थी, अपनी ओरिजिनल शीट, तो उसमें मैं इवैल्यूएशन ही करती थी। तो बेसिकली इसमें क्या था कि जैसे लेट्स से मैंने लिंक लिस्ट में ना 1 गो में, जब मैं पहली बार उसको कर रही थी, 20 में से 18 क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन वहीं पे रिकर्शन में मैंने 10 में से 2 क्वेश्चंस भी मैं नहीं कर पाई थी। तो अब आई न्यू कि रिकर्शन मेरा वीक टॉपिक है और लिंक लिस्ट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो इसलिए मैंने रिकर्शन पे और प्रैक्टिस किया जब तक कि मैं 5 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं करने लग गई। तो आई वेंट फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बढ़िया तो ओवरऑल लाइक 400 से 500 क्वेश्चंस ही किए होंगे मैंने, और सारे टॉपिक कवर हो गए, सारे टॉपिक, बट सारे पैटर्न्स कवर किए थे मैंने। बढ़िया, सारे कवर किए थे। ठीक है, बढ़िया। और दूसरा यही, कहाँ से, जैसे आपने बोला डीएसए, ओएस, डीबीएमएस, कहाँ से एक्चुअली मेन स्टडी हुई थी, कहाँ प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा बताओगे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज? ओके, तो रिसोर्सेज के टर्म्स में मैंने मोस्टली वैसे मतलब पेड कोर्सेज तो ऐसा सच नहीं खरीदे थे, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ मैंने ना लाइक यूट्यूब से ही पढ़ा था, लाइक स्ट्राइवर की वीडियोस, ऑब्वियसली आदित्य वर्मा की डीपी की वीडियोस, तो यही सब मैंने देख देख के पढ़ा था। जो भी फ्री का कंटेंट अवेलेबल है, जहां से मिला वो वहीं से पढ़ लिया। और मैं ना ज्यादा लाइक मतलब मैं पढ़ के करने में ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन से कर लेती हूँ। तो मैंने जीएफजी पढ़ा था, लाइक जीएफजी के रिसोर्सेज बहुत यूज किए हैं मैंने, एंड कोडिंग प्रैक्टिस तो मैंने जीएफजी पे किया है, लीड कोड पे किया है, और इंटरव्यू बिट पे लास्ट में मेरे इंटरव्यू से पहले। बढ़िया, समझ गया मैं, नहीं भी काफी सही है। और अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यार ऐसा होता होगा क्वेश्चन नहीं हुआ सॉल्व, राइट? तो हाउ डू यू टैकल द सिचुएशन? एंड होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो कि यार आप रिकर्जन का क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आपने बोला 10 में से 2 हुए, राइट, 8 नहीं हुए, तो अब क्या करा उन क्वेश्चंस का जो नहीं हुए, वो मेरे को उसके अराउंड थोड़ा सा बताओ। तो पहले तो मैं ना 2 ही चीज माइंड में रखती थी कि अगर क्वेश्चन हो गया 1 गो में, तो इसका मतलब मैं सीख रही हूँ, क्वेश्चन अच्छा है, इजी है, और मैंने कुछ सीख रखा है, तो मेरे को आने लग गई ये चीजें। और अगर नहीं हुआ तो मैं माइंड में रखती थी कि कुछ सीखने को मिलेगा, आज एक नई अप्रोच में कवर करूंगी। तो मेरा इसीलिए ना इन 2 चीजों की वजह से दोनों ही साइड पॉजिटिव हो जाता था, तो कभी गिव अप करने का मन नहीं करता था। ठीक है, तो जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देती थी, लाइक 25 से 30 मिनट्स मैं स्पेंड करती ही थी क्वेश्चन की प्रॉब्लम को समझने में। पेन पेपर लेके बैठती थी, ट्राई करती थी कि कुछ डिवाइस हो जाए अप्रोच, लेकिन अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आई नेवर डायरेक्टली लुक्ड इनटू द सॉल्यूशन। मैं जाके पहले देखती थी, हिंट्स वहां पे होते हैं ना, थोड़े बहुत जो हिंट्स होते हैं, मैं वो हिंट्स देखती थी, और अब सॉल्यूशन की डायरेक्शन में सोचती थी कि अगर उन्होंने बोला है ये डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा तो क्यों होगा, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, और मतलब मैं कैसे कर सकती हूँ। तो अगर मेरे को तब भी नहीं हो रहा है, बिकॉज नहीं होता है, बहुत बार नहीं होता है, आप कुछ तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मैं अप्रोच देख लेती थी क्वेश्चन की, एंड अप्रोच के बेसिस पे आई यूज्ड टू ट्राई कि अभी अप्रोच मेरे पास है, मैं कोड खुद से करूंगी। बिल्कुल, बट रिकर्शन में मेरे साथ वो भी नहीं होता था, बिकॉज रिकर्शन में मेरे को कोडिंग पैटर्न समझ नहीं आता था कि मैं कैसे करूं। इक्षित ने मेरे को बहुत हेल्प किया रिकर्शन समझाने में, पढ़ाने में, कि ऐसे ही अप्रोचेस होती हैं, ये होता है, बट लाइक ऐसे ही होता था। अब जब रिकर्शन सो लास्ट में क्या होता था, मैं सॉल्यूशन देख ही लेती थी,
मतलब वो लास्ट में जाके, अब जब बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है, इधर से भी ट्राई कर लिया है, ऐसे भी कर लिया, अब नहीं हो रहा है, तो मैं या तो वीडियो देख लेती थी या फिर पूरा सॉल्यूशन ही देख लेती थी। और अब मैं, मेरे को लगता है एक अच्छे कोडर की ये भी होता है कि आपको दूसरे का भी कोड समझना आना चाहिए, सिर्फ खुद करना नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको दूसरों का कोड भी समझना है। तो ऐसे वाला था, तो आई सॉ दिस, लाइक मैं सॉल्यूशन देखी, मेरे को समझ में पड़ा, तो एक वही अचीवमेंट हो गया कि मैं कोड समझ पा रही हूँ। अब मैं उसको करती थी, खुद से लिख लिख के करती थी, और एक हफ्ते बाद रिवाइज करती थी, बिकॉज ये मैंने खुद से अप्रोच डिवाइस नहीं की है तो मैं भूल जाऊंगी, तो इसलिए एक हफ्ते बाद अब मैं इसको खुद से अटेम्प्ट करूंगी, एंड अब मैं कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन मेरे माइंड में सेट हो गया है कि वो पैटर्न कैसे करना होता है। तो इट्स ओके, या मैं नॉर्मलाइज करना चाहिए कि अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो इट्स ओके, बिकॉज किसी से भी नहीं होते हैं, ये सबके साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीटली एग्री एंजल, कंप्लीटली एग्री। और आई थिंक काफ़ी सही आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी बताई। तो ये आप मुझे बताओ, आप ये HCL में जॉब, HCL में 2 साल करे, उसके साथ साथ ये चीज़ें कर रहे थे एक साथ? यस सर। अच्छा, सही है। तो कितना टाइम लगा इसमें पूरा प्रिपरेशन में? वैसे प्रिपरेशन में टाइम तो काफी लगा है, जैसे कि मैंने 2020 के एंड में ही डिसाइड कर लिया था, दिसंबर में। पूरा 2021 प्रिपरेशन में गया है। एक्चुअली ईयर्स याद करने में बहुत गंदी हूँ, तो अभी 20 कोई बात नहीं। हाँ, तो आई जॉइन पेपाल लास्ट ईयर, तो 2021 पूरा प्रिपेयर किया है, और 2022 में और भी प्रिपरेशन की है पेपाल तक आने के लिए। ओके, गॉट इट। तो मैं डायरेक्ट जंप नहीं कर सकती थी एकदम से Tier 1 पे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहली बात अपना बेस ही होता है, एंड ऑब्वियसली पीपल वोंट ट्रस्ट यू इतना इजीली, तो लाइक बहुत रिजेक्शंस होते हैं। तो ओवरऑल 1 to 2 years का पूरा जर्नी है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आपने HCL के साथ साथ ये कर रहे थे, तो अब उसके बाद आपने HCL के बाद फिर कब जॉब करी, चेंज करी? अराउंड 2.5 years के बाद ही। 2.5 years। और उसके बाद आपने कहाँ ज्वाइन करा? ये मैंने Savvy में ज्वाइन किया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही। तो वहां से मेरी बिगिनिंग थी, वो फिलीपींस में थे वो लोग। इंडिया में उस टाइम पे थे नहीं, बाद में उन्होंने इंडिया में ऑपरेट करना शुरू किया था, लाइक आफ्टर 3 months। तो उसके इंटरव्यू में किसके अराउंड क्वेश्चंस आए थे? DSA, उनका इंटरव्यू एक्चुअली मिक्स था, मिसलेनियस था, तो दे आल्सो आस्क्ड DBMS, तो उन्होंने SQL क्वेरीज लिखने को पूछा था, लाइक जो हमारे जेनरिक जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो हमेशा ये आना ही चाहिए, हम लोगों को पढ़ के जाना ही चाहिए कि बेसिकली वो वाले होते हैं ना कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है, वैसे वाले जो क्वेश्चन, तो वो हमें जरूर जाना चाहिए। SQL क्वेरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंटरव्यूज पर्सपेक्टिव से, तो उसी के DSA प्लस लाइक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। सही है सही है सही है। तो HCL के बाद हमने डायरेक्ट Savvy में बस एक इंटरव्यू दिया, वहीं हो गया, या और कहीं इधर उधर भी हाथ पाँव मारा था? नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत सारे रिजेक्शंस हुए थे, बहुत सारे। मतलब एक पूरी लिस्ट है मेरे पास रिजेक्शंस की, और मतलब ऐसा होता था क्योंकि रेलिवेंट एक्सपीरियंस तो था नहीं मुझे, तो रिज्यूमे देखा और रिजेक्ट हो जाती थी मैं। और कुछ लोग ऐसे करते थे कि उन्होंने देख लिया 2-3 साल लिखा हुआ है रिज्यूमे में, तो वो SD2 के लिए इंटरव्यू करा देते थे। अब वहां पे HLD पूछते हैं और मेरे को DSC नहीं आता है अभी ढंग से, मैं वही सीख रही हूँ। तो मेरे ना रॉन्ग प्रोफाइल्स के लिए बहुत इंटरव्यू हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में मैं गलत प्रोफाइल के लिए चली गई, तो इतने रिजेक्शंस हुए। उसके बाद बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ कि मैंने HCL से रिजाइन कर दिया। जिस कंपनी में रिजाइन किया, बाद में पता चला कि मैं उस कंपनी को नहीं ज्वाइन कर सकती हूँ, देयर वर सम रीजंस। तो मैं वो अब जिसके लिए रिजाइन किया है वो भी खत्म हो गया है। मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं HCL में एक्चुअली रिटेन हो सकती थी, आई हैड दैट ऑप्शन, बट फिर आई थॉट कि डू आई एक्चुअली वांट टू गो फॉर दिस लाइक अगेन। तो माय ब्रदर सजेस्टेड मी, माय मेंटर सजेस्टेड मी कि यू शुडंट दिस टाइम टेक द रिस्क, एंड आई एक्चुअली टुक दैट रिस्क। बढ़िया। लाइक मैं HCL में लैपटॉप सबमिट करके आई हूँ और मेरे पास जॉब नहीं है, मैं ऐसे जॉबलेस बैठी हूँ, और मैं लिटरली वो 2 महीने सोई भी नहीं थी, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी के शुरू के दिन। आई स्टिल रिमेंबर दोस हार्डेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। मैं सो भी नहीं पा रही। कोई नहीं, जॉब ही नहीं थी मेरे पास।
तो लाइक can ऐसा understand. वाला सीन था। और ये चीजें ऐसी होती है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते हो कि आप, ये स्ट्रगल होता है एक्चुअली आपका ना, जो Struggle आप है, बताना भी नहीं चाहते जब तक चीजें हो नहीं जाती हैं। और बिल्कुल. फिर मेरा एक्चुअली ये फाइनल मतलब रिजेक्शन चल रहे थे, इंटरव्यू प्रोसेसेस चल रही थी, बट मैं HM राउंड से रिजेक्ट हो रही थी। ये अपने आप अच्छा. में हिलेरियस था कि आप हायरिंग हम्म. मैनेजर राउंड से बाहर हो जा रहे हो टेक्निकल क्लियर करने के बाद। तो ऐसे Right. वाला बहुत हुआ है मेरे साथ एंड फाइनली आई गॉट सेवी। वो बस Fine. वो 2-3 कितने कितने रिजेक्शंस हुए होंगे अप्रॉक्स सैवी में ज्वाइन करने से पहले? If we include everything. इंटरव्यू में बात करें तो लाइक ऐसे 30 to 35 तो इंटरव्यूज से मैं ऐसे ही रिजेक्ट हो गई थी। काफी इंटरव्यूज दिए थे मैंने उस टाइम पे। आई नेवर यूज टू लुक फॉर ब्रांड और एनीथिंग कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस जॉब चाहिए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। Okay. तो ये था, कोई पैरामीटर ही नहीं था जॉब ढूंढने का, बस सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। तो रिजेक्शन तो साइड में DSA की तैयारी चलती जा रही है, लगे हुए हैं. यस यस, अप्लाइंग फॉर जॉब्स, उसके लिए प्रॉपर एक्सेल शीट मैंने मेंटेन किया हुआ था। मैं लिंक्डइन से रेफरल्स मांगती थी लोगों से, तो मैं उस बंदे का नाम डाल देती थी कि इससे जाके कल फॉलो अप लेना है। तो ग्रीन येलो आज भी वो शीट है मेरे पास। तो बढ़िया. ऐसे करके था। काफी सही सही है। तो यार आंचल को फॉलो करना लिंक्डइन पे, बिकॉज आई थिंक काफी वैल्यूएबल इनसाइट्स मिल रहे हैं कैसे लिंक्डइन से लोगों को पिंग करना है, कैसे वो करना है। तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है। तो आई थिंक आंचल अब सैवी में जॉब लग गई, राइट? तो क्या सेटिस्फैक्शन आ गई या अभी भी तैयारी चलती रहती थी? क्या होता था सैवी में काम करते हुए, एंड हाउ वाज योर वर्क एक्सपीरियंस देयर? मतलब इट वाज okayish. It was Okay. it was okayish. Like I won't say what exactly was the experience, but like Right. I was still preparing for the jobs. Okay. तो मतलब there were several reasons जिसकी वजह से मैं अभी भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और DSA तो एक परमानेंट हैबिट हो गया था कि वो एक हैबिट बन चुका था। पैशन मतलब वो प्रॉपर मजा आता था। क्वेश्चंस लगा के जो कॉन्फिडेंस आता था ना कि ये भी कर दिया। मतलब आप DSA में DP के क्वेश्चंस जब करते हो ना और खुद से कर पाते हो तो एक अलग खुशी मिलती है आपको। राइट. वो अलग ही खुशी होती है। तो अभी वो कॉन्फिडेंस आने लग गया था। एंड बेस्ट पार्ट हुआ जब गूगल ने अप्रोच कर लिया सामने से अप्रैल में लिंक्डइन के थ्रू। ओके, ग्रेट. प्लान तो ऐसा कुछ था नहीं स्विच करने का, बट सामने गूगल है, अब आप कोई भी उसको मिस नहीं करेगा। तो मैंने वो 1 महीना जो तैयारी किया उस टाइम पे आई एक्चुअली ब्रोक ऑल माय रिकॉर्ड्स ऑफ कोडिंग एंड उस 1 महीने में आई सॉल्व लाइक 125 प्लस क्वेश्चंस अलोंग विद माय वर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद द वर्क क्वेश्चंस करना। और ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चंस, इजी प्लस मीडियम का कॉम्बो और गूगल स्पेसिफिक क्वेश्चंस। तो उससे तो मैंने सीखा। वहां पे मेरे को पता चल गया कि अभी ना मैं रेडी हो गई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन DSA वाइज, मतलब DSA वाइज। तो उसके बाद तो मैंने, मुझे लगता है Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, लाइक एवरी टियर 1 यू कैन थिंक ऑफ, मैंने सब में इंटरव्यूज दिए। बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट हो रहा था, क्योंकि जो रिज्यूमे गूगल में शॉर्टलिस्ट हो सकता है तो वो कहीं पर भी हो सकता है। LinkedIn प्रोफाइल played a very crucial right. तो LinkedIn प्रोफाइल plays a very crucial role, right? Perfect. तो सही है। तो यार ऐसा वैसे जस्ट आस्किंग रिज्यूम, लाइक आई नो LinkedIn प्रोफाइल plays a crucial role, बट रिज्यूमे में भी कुछ ऐसा था लाइक योर वर्क एक्सपीरियंस और समथिंग जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार शायद इसकी वजह से मैं शॉर्टलिस्ट होने ज्यादा लग गई थी? Any X factor you feel according to you? जैसे कि रिज्यूमे बहुत शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट है मेरा, बहुत लंबा नहीं है। मतलब ऐसे बस बहुत छोटू सा है सब कुछ उसमें। और उसमें जो मैंने प्रोजेक्ट्स खुद से क्रिएट किए, मैंने उसका गिटहब पे लिंक डाल दिया। लाइक जो उसका कोड बेस था एंड जो भी था, प्रॉपर एक रेपो बना के वो सब डाला मैंने वहां पे। एंड जो भी मैंने अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क किया था, तो मैं 3 ही तरीके से मैंने अपने रिज्यूमे को डिवाइड किया है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम, what solution did I provided for that problem, and what tech stack did I use. इन्हीं 3 चीजों के बेसिस पे मेरा पूरा रिज्यूमे डिफाइंड है। तो बिल्कुल कीवर्ड्स का यूज किया है मैंने, और बिल्कुल 1 लाइनर रिज्यूमे है, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा मैंने ऐड ही नहीं किया है उसमें। तो इट इज वेरी, अब वो चाहे उसको AI शॉर्टलिस्ट करे या HR,
तो वो दोनों को समझ में आ जाएगा कि ये हम ढूंढ रहे हैं तो ये इसके पास है। स्किल्स बहुत हाईलाइट किया है मैंने उसमें। राइट आई थिंक आंचल का रिज्यूमे भी डलवाएंगे डिस्क्रिप्शन में, इट विल बी रियली वैल्यूएबल फॉर पीपल। तो सही है आई थिंक मस्त है। तो अब ऐसे ही लिंक्डइन से ही पेपाल की अपॉर्चुनिटी आई? एक्चुअली यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था लिंक्डइन के थ्रू ही। तो मैंने एक बहुत ही सीनियर थे पेपाल में, तो उनको मैंने अप्रोच किया था, मैंने ये ओपनिंग देखी और उनको मैसेज किया कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस, एंड मैंने तुरंत, मतलब मैं रेफरल तुरंत मांग लेती थी क्योंकि मेरे को रेफरेंस का इम्पोर्टेंस पता था। तो ही रेफर्ड मी एंड आई गॉट दैट लिंक ऑफ द टेस्ट। बाद से फिर पूरा नॉर्मल वही प्रोसीजर कि आपको राउंड्स देने हैं, सारे टेक्स्ट निकालने हैं, एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। राइट। एंड आपने रीच आउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर को करा होगा, राइट? हाँ, वो टेक, मतलब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं थे एक्चुअली, वो बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, बट वो थी टेक नहीं। हाँ राइट। नहीं, मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ, लोग ना क्या करते हैं, रिक्रूटर्स को रीच आउट करते रहते हैं। मैं बोलता हूँ भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को करो, वो ज्यादा तुम्हें रेफरल के चांसेस ज्यादा देंगे, बिकॉज रिक्रूटर्स के पास 1000 लोग आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास 100 लोग आ रहे हैं, तो आगे उसको 10 लोग कर रहे हैं, रिक्रूटर को भी और उसको भी, तो वो 100 में से 10 के आपके ज्यादा चांसेस है। ट्रू तो, मतलब आप ऐसे ही, मतलब मैं तो क्या करती हूँ कि मैं लिंक्डइन पे ना पहले 5 लोग ढूंढ लेती थी कि किनको करना है, कंपनी का फिल्टर लगाया और सीधे मैं 5-6 लोग ढूंढ के रख लेती थी। हाँ, एचआरस को मैं करती थी, मैं भी करती थी, तो बहुत बाद में, पहले मैं रेलिवेंट बंदों को करती थी जो रेफरल देंगे, क्योंकि एचआरस तो बहुत बिजी होते हैं, उनके पास बहुत एप्लीकेशन आते हैं, तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। राइट आई थिंक परफेक्ट है। तो आंचल को सारे हैक्स भी पता है लिंक्डइन के। सही है सारे परफेक्ट। एंड आजकल जैसे लोग बोलते हैं सिस्टम डिजाइन बहुत हाई लेवल का पूछने लगे, आई डोंट थिंक इतना हाई लेवल का कुछ आया होगा, या आया था कुछ सिस्टम डिजाइन? एक्चुअली आया है 1-2 इंटरव्यूज में। हाँ, मतलब टियर 1 की ही बात कर रही हूँ, 1-2 कंपनीज भी पूछते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में कार्ड में पूछते हैं, मशीन कोडिंग राउंड होता है अलग से, राइट। एलएनटी एक और कंपनी है लीशियस, उसमें भी पूछते हैं वो। हाँ, तो मतलब कुछ कंपनीज हैं जो पहले ही स्पेसिफाई कर देती हैं कि हम एलएलडी एचएलडी पूछेंगे, तो उसके लिए हाँ, बट मेरे को लगता है कि अभी एक थोड़ा हो भी गया है कि हम जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कर ही लें एलएलडी के। मैंने भी थोड़ा सा पढ़ रखा था, बिल्कुल बेसिक्स, उसके अलावा मुझे अभी नहीं आता है उतना ज्यादा, बट बेसिक्स मैंने कवर किया था। परफेक्ट। तो आई थिंक एलएलडी तक आई थिंक इट्स गुड टू गो, राइट? हाँ, मतलब बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप डीएस से पहले, मेजर तो डीएस ही है, ठीक है। अब भले हम इसको फॉर्चुनेटली बोले या अनफॉर्चुनेटली, डीएसए इज अ प्रीरेक्विजिट इफ यू वांट टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डीएसए। अनफॉर्चुनेटली वी couldn't crack the interview because this is what they do us in the interviews. तो ऐसे वाला सीन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप पढ़ने के लिए तो फिर एलएलडी थोड़ा बहुत तो कर ही लो, लाइक जो पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, तो ये सब तो करना ही पड़ता है। राइट, गॉट इट। सही है। तो अब आपका पेपाल में कैसा चल रहा है काम? मजा आ रहा है असली सॉफ्टवेयर इंजीनियर में लाइफ जीने में? I love PayPal actually. यहाँ पे work culture is extremely good and team is extremely supportive. So I love it here in PayPal. Right. तो सही है। आचल, आई थिंक मजा आया मुझे, तो काफी सारा मुझे भी सीखने को मिला, काफी इंस्पिरेशन मिली। तो एक एंड में अगर आपको कोई मैसेज देना हो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल द कलीग्स, कि यार लाइफ में जैसे आपने बहुत जगह स्ट्रगल भी करा है, यू हैव योर लोज, यू हैव योर हाइज नाउ, तो व्हाट इज योर मैसेज कि कैसे मोटिवेटेड रहें और कैसे अपने आप को उस गोल ओरिएंटेड में अपने आप को फोकस रख पाएं? एनी मैसेज, लास्ट मैसेज यू वांट टू से? सो बस मेरे को यही बोलना है फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि आपको ना कभी भी इम्पोस्टर सिंड्रोम फील नहीं करना है। जैसे कि व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, तो मैं खुद जॉब में थी एंड मेरे को पता भी नहीं था वेदर आई विल गेट अ जॉब और नॉट, क्योंकि मेरा फील्ड स्विच था पूरा का पूरा। तो मेरे को लगता है कि जस्ट आप एफर्ट्स लगाते रहो, कोई कितनी क्वेश्चंस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, ये सारे थॉट्स को खुद को अफेक्ट मत करने दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं बीच में इसी वजह से। तो नेवर एवर डू दैट, जस्ट कीप पुटिंग एफर्ट्स एंड वन डे यू विल एक्चुअली मेक इट हैपन।
तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम ना बहुत गंदी चीज होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी में भी, और आप में वो पोटेंशियल है करने का। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ तो मैं अभी अपने स्ट्रगल्स बता रही हूँ, तो जितने भी लोग वहां पे वो लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालते हैं ना कि वी गॉट सिलेक्टेड इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें केवल 1% को हटा दो तो 99% लोगों के स्ट्रगल्स भी हैं, जो हम लोग शेयर ही नहीं करते वहां पर, कि हमने इतने रिजेक्शन किए, इतना किया। लोगों को लगता है लाइमलाइट वाली लाइफ है, ओ माय गॉड ये तो यहाँ पे पहुंच गए। तो लाइक 2 years बैक अगर किसी ने मुझसे पूछा होता तो मेरे लिए भी वो ऑब्वियसली वैसा ही था, लेकिन अभी मुझे पता है कि कितना सभी रिजेक्शंस फेस करके आए हैं, सभी की स्टोरी में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बस यही बोलूंगी कि एवरीबडी whosoever is working there, they have actually worked very harder for it, and इसीलिए आप लोग ये भी सोचो कि उन्होंने रिजेक्शंस भी उतने ज्यादा फेस किया है, तो रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन, सो जस्ट लाइक दिस ओनली। Thank you. Okay, great Aanchal. Thank you so much and all the best for your like whatever you do in your life. तो amazing talks and again LinkedIn पे चेकआउट करो आंचल को, अच्छे से फॉलो करो, वेरी इंस्पिरेशनल। सो थैंक यू आंचल। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड एक अपडेट मैं बस लास्ट में दूंगी कि अभी ना मैं अपने गाइडेंस सेशंस जस्ट स्टार्ट की हूँ, पर्सनल गाइडेंस सेशन, सो इफ एनीबडी वांट्स टू सिंक अप विद मी you can text me on LinkedIn, and for more information you can check out my LinkedIn profile and Instagram too, वहाँ पे बहुत कम एक्टिव रहती हूँ, लेकिन yes you can check out that. Sure. So and thank you so much sir, it was an honor while talking to you. And सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे guys, so आप चेकआउट कर लेना, ठीक है? ओके, थैंक यू आंचल, थैंक यू सो मच।